ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बहुजन समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनपद मेरठ की खास खबर। समता सैनिक दल जिला मेरठ की एक विचार गोष्ठी। समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष रवीश चंद्र एडवोकेट के आवास काशीराम कॉलोनी भोला रोड थाना टीपी नगर मेरठ पर बुद्ध पूर्णिमा के बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सैकड़ों बुद्ध अनुयायी उपस्थित हुए। गोष्ठी का शुभारंभ श्यानंद भारती घटना में पहुंचे थे तो वहीं पर ये मिले और वास्तविकता बौद्ध संत बाबा साहब का नमन कर कहते हैं आजादी आई भी तो क्या, आजादी आई भी तो क्या, कायम है गुलामी की रस्में। और इस तमाम दलित जनता का जीवन आज भी है कुछ गद्दारों के रस में। वो गोदामों में कैद किए बैठे इस खेती की जवानी को, जहां दूध की नदियां बहती थी, आज तरसते पानी को। काला धन बंद तिजोरी में फिर देश के क्या तकदीर बने। करुणा के सागर तथागत बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न मोदी संत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जन्मे महापुरुष और गुरुओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आज समता सैनिक दल के तमाम जो टीम ने जितना अच्छा कार्यक्रम किया, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री एडवोकेट रवीश चंद्र जी, गुरु जी, दरोगा जी और नंगला पासी से चलकर आए हमारे राहुल गौतम जी, मेरे साथ चलकर आए राष्ट्रीय जाटव महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री जय साहब, सुरेंद्र जय साहब, उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक जी, बुजुर्ग नौजवान साथी और माता और बहनें। साथियों, जो हम इस कार्यक्रम को, बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम को जो मना रहे हैं, आप इसकी गंभीरता को थोड़ा समझने का प्रयास करें कि तमाम जो इस कार्यक्रम करने के लिए आपके मोहल्ले में, आपके दरवाजे पर जो समाज के लोग आए हैं, काम इनके पास भी बहुत है। देने के साथ में कुछ कह के नहीं गए हमसे। अगर आज मैं आपके बीच में बोल रहा हूं तो ये मेरी कोई औकात नहीं है सर। अगर ये औकात है तो परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत है। परम पूज्य बाबा साहब की औकात है जो मैं अपनों के बीच में बैठ करके बोल रहा हूं। नहीं तो आज वो दौर था जहां हमारे समाज के साथियों को परछाई से भी उन्हें दूर रहना पड़ता था। साथी, हमारी माता बहनें घुटनों से नीचे साड़ी नहीं बांध सकती थी, एक ही साड़ी में उन्हें पूरा तन ढकना पड़ता था। साथी, अगर आज हम जैसे वो खा रहे हैं, जैसे वो मनोवादी खा रहे हैं, वैसा ही हम खा रहे हैं। जैसा वो कपड़ा पहन रहे हैं, वैसा ही हम पहन रहे हैं। तो ये साथियों, ये बहनों, ये बदौलत है तो बाबा साहब की बदौलत है, इसमें हमारा कोई नाम नहीं है। तो बाबा साहब ये कहकर गए हैं, ये लिख करके गए हैं कि मेरे समाज के लोगों, जो लोग थोड़े संपन्न हो जाएं, जो लोग किसी लायक हो जाएं,
उन्हें पे बैक टू सोसाइटी करके अपने समाज को वापस करना है किसी न किसी हालत में। जो पैसे में संपन्न हो वो अपनी कमाई का 5%, 2%, 4% अपना पैसा समाज को देगा। जिस व्यक्ति के पास समय हो वो अपना जो समय देगा, जिसके पास ज्ञान हो वो अपना जो समाज प्रक्रिया का काम करते हुए आप लोगों के बीच में आने का काम कर रहा है। इनके पास सब कुछ व्यवस्था है कि अगर हमारी 100 पीढ़ी में बीत जाए तो हम बाबा साहब का ऐसा नहीं होगा। अगर बाबा साहब का एहसान उतार तो सकते ही नहीं। बाबा साहब का एहसान कुछ अगर हमें कम करना है तो हमें पे बैक टू सोसाइटी करके हमें समाज को जो बाबा साहब की बदौलत हमें मिला है हमें समाज को वापस करना है। अगर आप में से आप सारे समाज के व्यक्ति हैं, बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बारे में बहुत सारी बात तमाम साथियों ने बताई और बाबा साहब एक ऐसा ग्रंथ है कि ये पूरी रात निकल जाए, अगला कल निकल जाए, फिर रात निकल जाए, फिर कल निकल जाए और फिर रात निकल जाए, फिर कल निकल जाए और तो भी ये ग्रंथ ये खत्म होने वाला नहीं है। बाबा साहब की बात खत्म होने वाली नहीं हो सकती। और मैं एक बात ही आगे की ये इतनी क्या कह रहा हूं, मैं बात कहना चाहता हूं। बहुत लोग आएंगे कहेंगे और चले जाएंगे। अगर आप में से सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रविश्चंद्र एडवोकेट है और मैं समता सिंह दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज आपके निवास पर जो कार्यक्रम रखा गया, ये किस चीज़ का कार्यक्रम है और इसका मेन उद्देश्य क्या है? आज जो है बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जा रहा है और मैं सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत धर्म ज्ञान किया था। उसी के उसमें हम लोग भी बुद्ध को मानते हैं और बुद्ध की विचार भावना पर चलते हैं। अच्छा, जैसे कि आपका समता सैनिक दल के जो आप प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, आपका क्या क्या काम है उस बहुजन समाज के लिए और किन किन लोगों की आप मदद करने का काम करते हैं? हमारा जो काम है, कोई भी अम्बेडकर अनुयायी हो, चाहे वैसे हो, चाहे कोई पीड़ित हो, उसके साथ कोई भी घटना घट जाती है और हमें पता चल जाता है तो हम तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और उसकी हम समस्याओं को हल कराते हैं। ये हमारा समता सैनिक दल है। समता सैनिक दल को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1924 को बनाया था, जिसके माध्यम से हम इसमें कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक संगठन है और इसी के माध्यम से हम समाज में रहते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि 14 अप्रैल आती है नज़दीक और 14 अप्रैल पर जब लोग जो 14 अप्रैल का जो ढिंडोरा पीटते हैं, केवल उसी दिन वो दिखते हैं, उसके बाद वो लोग नहीं दिखते हैं। जो ऐसे लोग हैं जो 14 अप्रैल को केवल आते हैं तो वो बुद्ध के और बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो सकते, ना ही उनको कहा जाए, तो वे तो केवल जो है दिखावे के लिए माला लेकर चढ़ाते हैं। मैं तो यही कहूँगा, यदि आपको इस समाज को वास्तविकता में आज़ाद करना है तो हमें जो है 12 महीने जागना पड़ेगा, 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने समाज के हितों के लिए कोई भी घटना हो जाए उसके बाद सजग रहना पड़ेगा, तभी हम अपने समाज का भला कर सकते हैं। इससे पहले हम नहीं करते। अच्छा, जिस तरीके से आपके संगठन ने नए बस्ती के 3 बच्चे जो गोद लिए थे, जिनके मतलब माँ बाप नहीं थे, क्या आपके साल भी ऐसे कोई बच्चे आपके संगठन में गोद लिए गए हैं? नहीं, जो हमारे वीकेंड कॉलेज में हमने 3 बच्चों की शिक्षा की जो हमने जिम्मेदारी ली थी, हम वो पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और शीतकालीन में हमने वीकेंड कॉलेज में जो बिल्कुल बच्चे गरीब थे उनको हमने 60 जर्सियाँ, जो निहायत गरीब थे उनका मूल्यांकन करके हमने उनको जर्सी देने का भी काम किया। और जो सर्दियों में जो हमारे गरीब भाई हैं उनको भी हम कंबल भी बांटते हैं, और हमें ये भी पता चल जाए कि वास्तविकता में परेशानी है, किसी बच्चे में जर्सी नहीं है, कुछ नहीं है, हम उसको भी मदद पहुँचाने का काम करते हैं। और कोई पीड़ित महिला जो शादी में, ब्याह में जितनी भी हमारे से मदद होती है, एक अभी मोदीनगर का मामला आया था, उसमें भी हमने उनको आर्थिक सहायता पहुँचाई थी। हम बहुजन समाज के लिए, अपने बाबा साहब के न्याय के लिए कहीं भी जरूरत पड़ती है तो समता सैनिक दल हम 24 घंटे खड़े। अच्छा, बहुजन समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुजन समाज के लिए मैं तो बुद्ध पूर्णिमा पे कि वो कहता हूँ, यदि भगवान बुद्ध की आप विचार भावनाओं पर चलेंगे तो अच्छे उस पर आप जाएंगे। और बहुजन समाज जो है वो बाबा साहब की विचार भावनाओं पर चलना पड़ेगा, तभी हम उसके मार्ग पर चलकर, बाबा साहब के मार्ग पर चलकर, तभी हम अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं और हम जो नशे से दूर रहें। यदि हम, क्योंकि नशा ही नाश है,
जो हम आजकल की जो युवा पीढ़ी है मैं देखता हूँ बड़े नशे की ओर चल रही है। और जो हम पूरे दिन रात मेहनत करते हैं, हमें 700 रुपये की मजदूरी मिलती है, दिन रात मासी मजदूरी करते हैं, शाम को हम जो है वो ठेके पे दिया रहता है। बड़ा हमें दुख होता है। ऐसा ना करें, अपने बच्चों की पढ़ाई पे विशेष ध्यान रखें और अपने काम करें। अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम मेरा नेमपाल गौतम। अच्छा, इस प्रोग्राम में आज आप जो आए, इसका क्या उद्देश्य आने का सबसे मतलब है? उद्देश्य आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये क्योंकि हमारा त्यौहार है, इस त्यौहार को मनाने के लिए और एक समाज को एक दिशा देने के तौर पर हम लोग समाज के बीच में आए। ये त्यौहार भी हुआ और समाज को एक दिशा भी देने का काम किया। जिस तरीके से बहुजन समाज हिंदू धर्म की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बहुजन समाज के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुजन समाज कभी हिंदू धर्म में कभी थे ही नहीं और ना हो सकते। और जो लोगों की विचारधारा है हिंदू समाज में जाने की, उन्हें रुकना चाहिए, उन्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो पहले से आज तक हमारे लोगों को हिंदू बना करके ही उत्पीड़न किया गया है। अगर हमारा शोषण जो हुआ है वो हिंदू की वजह से ही हुआ है। अगर हम बौद्ध धर्म में ही अगर हम रहते हैं तो हम शोषण से हमें बचाव मिलेगा। अच्छा, बहुजन समाज का जो शोषण किस तरीके से रुक सकता है? बौद्ध धर्म अगर एक दुष्ट तरीके से, जो बाबा साहब ने कहा, आपने देखा होगा और बाबा साहब को पढ़ा भी होगा कि बाबा साहब का एक सपना था, जो मिशन था वो अधूरा रह गया। वो मिशन जो था वो ये था कि बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो वो ज़्यादा दिन तक हमारे बीच में नहीं रह पाए। 2-2.5 महीने हमारे बीच में रहे और उस 2-2.5 महीने में उन्होंने इतना प्रचार किया कि समाज में बौद्ध धर्म की पहचान काफ़ी हद तक बढ़ी। लेकिन कुछ लोग इस बात को, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो मिशन के लोग थे, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाए। इस वजह से हमारा जो बौद्ध धर्म भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हमारे यहाँ, हमारे भारत में नहीं हो पा रहा। जिस तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश तो लगातार पीछे 10 साल से हो रही है। लेकिन हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय जाटो महासंघ, अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय जाटो महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय जाटो महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय जाटो महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।